सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाया था कि हम लोग कोचुवेली पहुंच गए थे, लेकिन जो है ये है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन। हम लोग का रूम यहाँ बुक था। रूम नंबर 1 पापा का था, रूम नंबर 2 मेरा था, रूम नंबर 7 भैया का था, थोड़ी दूरी पर था। तो ये है मेरा रूम जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आप देखो, ये जो रूम है ना, फुल्ली AC था, अच्छा सा रूम था, बड़ा सा, नीट एंड क्लीन। इसमें 3 से 4 तो चेयर दे रखे थे, एक डबल बेड दे रखा था, 2-3 साइड टेबल दे रखे थे, एक बड़ी अलमीरा के साथ साथ एक ड्रेसिंग टेबल भी दे रखा है जिसमें आप आकर तैयार हो सकते हैं। अब मैं आपको टॉयलेट बाथरूम दिखाती हूँ। तो ये है बेसिन वाला एरिया जहाँ पे आप ब्रश वगैरह फेस वॉश वगैरह कर सकते हैं। ये है टॉयलेट प्लस बाथरूम। इसमें 2 बकेट दे रखे थे, पहला कपड़े वगैरह धुलने के लिए और दूसरा नहाने वगैरह के लिए। तो बेसिन और टॉयलेट दोनों अलग अलग था, लेकिन टॉयलेट जो है बाथरूम से अटैच था, यहाँ जहाँ पे आपको नहाना था। नहा वहा के हम लोग निकल पड़े थे खाना खाने। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि रात ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई थी। हम लोगों को स्टेशन के बाहर जाना था, क्योंकि हमको वो एक पुलिस वाले अंकल ने बताया था कि एक RS रेस्टोरेंट है जहाँ पे नॉर्थ इंडियन खाना बहुत अच्छा मिलता है। सो हम लोग को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था, तो हम लोग पैदल ही पैदल चले गए और लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पे हम लोगों को मिला था RS रेस्टोरेंट। लेकिन वहाँ जाके मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत लंबी लाइन लगी थी। भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण उन लोगों ने बोला था कि आधा घंटा वेट करो, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम लोग को अगली सुबह ही निकलना था दर्शन के लिए पद्मनाभ स्वामी का। सो हम लोग जितनी बजे निकले थे, आप देखो कितना सन्नाटा था। उस टाइम कोई भी शॉप वगैरह नहीं खुली थी। जितनी भी आपको रश दिख रही है ना, ये सारा दर्शन का रश है। जितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए, जैसे ही पद्मनाभ स्वामी के हम लोग एरिया में घुसते हैं ना, वहाँ पर एक अलग ही माहौल था। और आप मुझे देखिए, मैं फुल्ली साड़ी में दिख रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि साड़ी में क्यों, तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को नहीं पता होगा, पद्मनाभ स्वामी में एक ड्रेस कोड है। जो औरतें होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, वो साड़ी में होती हैं, और जो लड़के होते हैं और मेंस होते हैं, वो धोती में होते हैं। फिर हम लोग दर्शन करने के बाद से आ गए विनायक मंदिर। पद्मनाभ स्वामी में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, सो उसका वीडियो मैं नहीं डाल पाई। अब आ गई मैं विनायक मंदिर, जो कि ज़्यादा दूरी पर ही नहीं था। फिर हम लोग वहाँ पर, देखिए मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हम लोग निकल गए खाना खाने के लिए। बहुत यहाँ पर हम लोगों ने आज पद्मनाभ स्वामी का दर्शन कर लिया और विनायक जी का दर्शन कर लिया, और अब हम लोग आए हैं प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, जो ऑटो वाले भैया ने बताया, सजेशन दिया है। जो लोग लोकल होते हैं वो सही डायरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वैसे तो कल हम लोगों ने जो रात में खाना खाया था बहुत मतलब काम चलाऊ सा था, लेकिन आज जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, देखते हैं, रिव्यू करते हैं कैसा होगा, और खा के बताएंगे फिर कि कैसा है। सो यहाँ पर डिस्कस हो रहा था कि कौन क्या खाएगा, क्योंकि रात का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ छोटा मोटा ऑर्डर कर लेते हैं। और आप देखिए, हम लोगों के टेबल के जस्ट बगल में भैया भाभी और नमन थे, जो कि पिक्चर अपना फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। और यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि छोटा मोटा ही ऑर्डर करेंगे, पता नहीं कैसा होगा। तो हम लोगों ने वहाँ पर साउथ इंडियन ऑर्डर किया, जो कि इडली सांभर चटनी था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बल्कि दिखाती हूँ। इडली सांभर और चटनी कुछ ऐसे आया था, और ये इतना ज़्यादा डिलीशियस था। ये प्योर घी में बना था। मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा यम्मी था कि अब तक का सब कुछ वर्थ इट लग रहा था। इसके बाद सब लोगों ने इडली सांभर खाया, लेकिन इवान जो है ना, वो इडली सांभर नहीं खाता है, कोई भी साउथ इंडियन डिश नहीं खाता है। तो हम लोगों ने इसके लिए पूरी सब्जी ऑर्डर किया था। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और आप देखिए, केले के पत्ते में सब कुछ मिल रहा था खाने को। इवान खाना खाने के बाद से हम लोगों ने ऑर्डर किया था चाय, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसके बाद से हम लोग लौट गए, गाड़ी बुक करके निकलेंगे। जो यहाँ का साइट सीइंग और टेम्पल्स, उन सबको देखने के लिए, घूमने के लिए निकलेंगे। तो मैं तो भाई कपड़ा चेंज कर लूँगी साड़ी में। और यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा गर्म है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो फिर साड़ी तो इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब चल रहे हैं हम लोग कपड़ा चेंज करने, और मिलते हैं आप लोगों से बीच बीच में। हम लोगों ने चेंज कर लिए और मैं कंफर्टेबल कपड़े में आ गई। सब लोगों ने अपने अपने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल मौसम बिल्कुल ही अपोजिट है हमारे दिल्ली और यूपी की तरफ से। और अब देखते हैं
अभी भैया भाभी आ जाए बस। आ गए भैया भाभी। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से घूमने। बाबू सो रहा है। लोगों ने 2 ऑटो बुक किया था। मेरे ऑटो में यहाँ पर पापा भी थे और संजीव थे। फिर हम लोग सबसे पहले जो दर्शन किए थे वो है अट्टुकल भगवती टेम्पल। मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ और आप देखते जाइए और दर्शन भी करते जाइए साथ के साथ। ये एक देवी टेम्पल है, दुर्गा जी का टेम्पल है। हम लोग यहाँ पर जैसे ही गए, आप देखिए यहाँ पर सब लोगों ने साइड में स्लीपर्स वगैरह निकाला था। हम लोगों ने ऑटो वगैरह में निकाला था। ये अंकल बहुत अच्छे थे, इन्होंने यहाँ पे हमें हैंड वॉश भी कराया था। बहुत अच्छे अंकल थे। फिर हम लोग हैंड वॉश वगैरह करने के बाद से यहाँ पर टेम्पल में एंट्री किए। और देखिए मैं आपको बारीकी सब कुछ दिखाऊंगी, जितना हो सकता है सब कुछ शेयर करूंगी और सारी चीज़ें डिटेलिंग में बताऊंगी। यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री करने के बाद एक बड़ा सा बोर्ड देखा जिसमें इंग्लिश, तमिल और हिंदी में दिया हुआ था। यहाँ पे तो बस तमिल में दिया हुआ था। एक और बोर्ड लगा हुआ था जिसमें इंग्लिश और तमिल दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ था समझने के लिए। बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं साथ ही साथ बताती चलूँ कि सबसे पहले जो हम लोगों ने मॉर्निंग में दर्शन किया था, हम लोगों ने दर्शन किया था पद्मनाभ स्वामी का। हम लोगों ने जो टाइमिंग सेलेक्ट किया था वो 6:30 बजे का सेट किया था कि हम लोग 6:30 बजे वाले टाइमिंग में जाएंगे। वैसे 3:45 से स्टार्ट हो जाती है टाइमिंग सुबह सुबह की। और उसके बाद दर्शन करने के बाद वहाँ है ड्रेस कोड। वहाँ पे छोटे बच्चे को भी धोती पहन के जाना है, वहीं मिल जाता है। क्लॉक सिस्टम है। और विमेंस को और गर्ल्स को साड़ी वगैरह पहन के जाना है। अभी अट्टुकल देवी टेम्पल जो आए हैं उसके बारे में देखते हैं। ओह वाह, यहाँ पे जिसको भी दिया वगैरह जला रहा था वो अंदर से जाके घी वगैरह ले आ रहा था और माचिस की डिब्बी वगैरह सब मिल रही थी। और यहाँ पे सब लोग दीप दान कर रहे थे। हम लोग खाना वगैरह खा चुके थे, सो हम लोगों ने ये सब नहीं किया था। और जैसे ये एरिया क्रॉस होगा ना, उसके बाद फ़ोटो वगैरह लेना अलाउड नहीं था। यहाँ से मंदिर का जो मेन मंदिर का प्लेस है, यहाँ से शुरू होता है। ये देखो, ये मंदिर है, ये इसकी प्रीमिसेस है। यहाँ पर मैंने ऑटो वाले अंकल को बोला कि आप लोगों को एक कार्ड देगा जिसमें सारा कुछ घुमाने वाला, जहाँ पे डिटेलिंग में देता है वो लिखा होता है। तो अंकल ने दिया। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हमारा परशुराम टेम्पल। उसके बाद कोवलम बीच था और साथ ही साथ ये एक आइलैंड था जिसके बारे में अंकल ने कुछ भी नहीं बताया था। सो हम लोग उनकी बातों पे ट्रस्ट करके चले गए थे। तो सबसे पहले बारी आती परशुराम टेम्पल की। तो मैं परशुराम टेम्पल में जब हम लोगों ने एंट्री ली ना, तो वहाँ पे जो वुमेन्स हैं वो तो जो सूट वगैरह डाली थी उन लोगों ने वैसे ही साड़ी सूट में ही दर्शन कर लिया। लेकिन जो मेंस थे और जो बच्चे थे ना, उनको ना बनियान अलाउड था ना शर्ट अलाउड था। सब कुछ निकाल के ही दर्शन करना, सिर्फ आप नीचे का पैंट पहन सकते हैं। तो ये हम लोग को नहीं मालूम था ना, अंकल ने बताया था। तो दर्शन करने के बाद से हम लोग निकल गए उस आइलैंड में जहाँ के बारे में अंकल ने कुछ भी नहीं बताया था। तो जिसको भी नहीं एक्सपीरियंस जिन्होंने किया है उसको मैं ये बता दूँ कि या तो फिर आप अपना एक अलग गाड़ी बुक कर लो और अपनी चुनी हुई जगह पर जाकर दर्शन कर लीजिए। और जिसके पास टाइम हो ना वो आइलैंड भी होके आना। तो उसमें अलग अलग पैकेज दे रखा है पर पर्सन के अकॉर्डिंग, 2500, 3000, 3500। और टाइम की बात करें तो 2.5 से 3 घंटे दर्शन करने के लिए लग रहे थे। सो हम लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था और अंकल ने ये सब कुछ बताया नहीं था। सो हम लोगों को वहाँ जाकर डिनाई करना पड़ा और हम लोग का लगभग 45 मिनट वेस्ट चला गया। यार हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे ना यहाँ पर आते आते। यहाँ का जो एक्सपीरियंस था ये एक पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि अंकल को पहले ही बताना चाहिए था कि मैं क्या बोलूँ उसके बाद। फिर नेक्स्ट जो मंदिर है ना, ये वो मंदिर है शिवा टेम्पल, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं इसका जो बाहर से मैंने ये वीडियो बनाया है। इस टेम्पल का नाम भी मैं आपको बता दूँगी आगे। सो बने रहिएगा इस वीडियो में बिल्कुल बिना स्किप किए। ये है शिवा टेम्पल। सो जिन्हें नहीं पता हो उसको मैं बता दूं, ये है अजीमाला शिवा टेम्पल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप, इसकी जितनी भी कलाकृति है ना जो देवी देवता की, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में है।
मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और बहुत लोगों को इस मंदिर के बारे में नहीं पता होगा। सो मैं आपको साथ ही साथ सब बताती हूँ। इस मंदिर में आने कोई ड्रेस कोड नहीं था, लेकिन हाँ जो भी सूट वगैरह में अगर आप दर्शन करने आते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ भी पहनिए लेकिन ट्रेडिशनल पहनिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है मंदिर वगैरह में। बट यहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं था। सो हम लोग तो सूट वगैरह में ही आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। जब तक मम्मी पापा का ऑटो नहीं आया था तब तक हम लोग वेट कर रहे थे कि जब वो लोग आ जाए तो साथ में हम लोग जाएंगे। इसके ठीक अपोजिट कोवलम बीच था जहाँ पे हम लोग गए थे। सबसे पहले मैं शिवा टेम्पल के बारे में बताऊँ। ये जो शिवा टेम्पल है ना, ये 18 मीटर बड़ा है। आप देखिए, मैं इसके अंदर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए आप, मतलब इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था ना यहाँ पर आने के बाद से। और यहाँ पे लोग आके दर्शन कर रहे थे, जिनको फ़ोटो वगैरह लेना था फ़ोटो वगैरह लिए थे। मुझे यहाँ पे आके बहुत सुकून मिला था। मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील कर पाती हूँ, इनकी शक्ति को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। सो हम लोग यहाँ पर आके बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिए। और ये पीछे का बीच है, साइड में इनके जो बीच का फ़ोटो था वो हम लोगों ने लिया था। यहाँ पापा भी आ गए थे और हम लोगों ने यहाँ फ़ोटो लिया था। यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी, सो हम लोग बहुत जल्दी वहाँ से चले आए थे। फिर हम लोग उसकी जस्ट अपोजिट तरफ जो बीच है कोवलम बीच, वहाँ पे भी गए थे। ये बीच भी बहुत फेमस है। जाते जाते हम लोगों ने एक बार महादेव को फिर से जय किया, क्योंकि यहाँ पर से जाने का सच बताऊँ तो मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन इतनी ज़्यादा धूप थी, हम क्या कर सकते थे। भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। ये सब कुछ एंजॉय करने को सबसे पहले हम सोचा कुछ खा लेते हैं। तो फिर से हम लोग उसी रेस्टोरेंट खा लिए, ठीक है, ब्रेकफास्ट किया था। यहाँ पे आके हम लोगों ने थाली ऑर्डर की। इसका प्राइस मुझे एग्जैक्ट तो नहीं आता, लेकिन बहुत मिनिमम रेंज था यहाँ का भी। यहाँ पे चावल दाल सब कुछ मिल रहा था। और हाँ, 140 इसकी प्राइस थी। 140 में अनलिमिटेड फूड मिला और 100 में लिमिटेड चीनी वाला था। हम लोगों ने 140 ऑर्डर किया था, क्योंकि पता नहीं था कि कौन सी चीज़ रिपीट होगी कौन सी चीज़ नहीं। तो चावल के ऊपर ही दाल दिया था, पापड़ था, पापड़ और दही जो है वो शायद रिपीट नहीं हो रहा था। उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज लगे दोबारा लेने पर। और हम लोगों को जो सबसे अच्छा पार्ट लगा था वो ये था कि केले के पत्ते पे खाना मिल रहा था। भाई इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। हम लोगों ने इतना पास में रूम ले रखा था, फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक बार शाम को भी चलते हैं दर्शन करने। भाई यहाँ पर ना फिर से मैं आपको बताती चलूँगी, हम लोग निकल रहे हैं पद्मनाभ स्वामी का दर्शन करने फिर से शाम को। और यहाँ पर तो आपको पता ही है कि ड्रेस कोड साड़ी है। और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे को दो बार दर्शन सुबह आए थे ना, तो हम लोग साउथ के गेट से आए थे, तो ये वाला एंट्रेंस देखने को नहीं मिला था। अभी हम लोग जो आए हैं ईस्ट वाले गेट से आए हैं। ईस्ट गेट से आने पे ऐसी एंट्रेंस मिलेगी, तो जो भी आएगा ना वो ये बात याद रखना कि ऑटो वाले से बोलना कि ईस्ट गेट से लेकर आए, तो आपको ये वाला एंट्रेंस मिलेगा। मॉर्निंग में हम लोगों को साउथ वाला एंट्रेंस में था, जिसमें ये वाला गेट और ये वाला लुक नहीं था मंदिर का। यहाँ पर आके मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन होगा ना रिलेटेड टू पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको आंसर करूँगी।